नोट किया? करो। डायग्राम भी बनाना इसका। सभी को विजिबल है? कल जो बताया था वही नोट करने बोला अभी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। लिखना भी है, लिखो उसको। बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, साइड में कम है, उसको लिखेंगे। ये डिजाइन टैटू हम अच्छा लगाते हैं। इसको दुकान है क्या? टैटू लगाते रहते हो, पढ़ाई पे टाइम दो। 2 साल पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद टैटू का दुकान खोल लीजिएगा। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो, अगर हो गया तो टैटू का दुकान आपके घर पे बैठा रहेगा। बताइए क्या? हाँ, पैसे लेगा उसके बदले, फ्री में नहीं बैठा रहेगा। लिख लिया? क्या हुआ? पंखा चलाओ सकते? तुम लोग को तो बहुत बोरिंग लगता होगा ये। नहीं, एक्चुअल में इनऑर्गेनिक तो बोरिंग ही है ना। अरे सच में बता तो रहा हूँ, ये बोरिंग सब्जेक्ट ही बोरिंग है ना। ये तुम लोग भाग मनाओ कि तुम्हें मैं मिल गया, तुम बोर नहीं हो पा रहे हो। अदरवाइज तो बस आंखें खुली होती है, दिमाग चलता रहता है, न जाने कहाँ चलता है या नहीं? आज अपनी सीट पे कब्जा कर लिया तुमने, तालिबान बन गए तुम तो। आई कांट हियर। बाकी लोग को ऑडिबल है क्या? बाकी सभी लोगों को ऑडिबल है क्या? यस, कोई बात नहीं है। जिनको ऑडिबल नहीं है वो
दोबारा से रिकनेक्ट कीजिए, सॉरी रीज्वाइन करें, रिकनेक्ट करें, नहीं रिकनेक्ट कीजिए आप। बाप रे, तो यहाँ तक आता है तो पक्के चिकन बन जाएगा। तेरे साथ ऐसा होता था? फिर तो आज का पैसा बच जाएगा, नमक डाल के फटाफट चालू करेंगे खाना। चलिए नेक्स्ट पे आइए। तो ऑर्बिट समझा दिए, ऑर्बिट के बारे में कुछ कुछ चीजें दे रखा है यहाँ पर। पहला पॉइंट समझो क्या दे रखा है, इट इज द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड। क्लियर, सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ मिलने के चांसेस इलेक्ट्रॉन के सबसे ज्यादा है। दूसरा देखिए, इट रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन के सॉरी न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या है, 3 डायमेंशनल स्पेस में घूमता है। कल दिखाया था एनिमेशन में, वो 3 डायमेंशनल स्पेस ही था। थर्ड पे देखिए, ऑर्बिटल कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, पहले बता रखा है। और ऐसा क्यों होता है आगे पढ़ेंगे हम लोग पॉलिस प्रिंसिपल में, वहां पे क्लियर होगा कि ऐसा क्यों होता है। ऑर्बिटल हैव डिफरेंट शेप, एज फॉर एग्जांपल एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल, आपको सभी को पता है। शेप किस पे डिपेंड करता है, किस सबसेल का वो ऑर्बिटल है। पी का है तो डम्बल शेप का होगा, अगर हमारे पास डी का हो गया डबल डम्बल का हो जाएगा, एस का होगा तो स्फेरिकल हो जाएगा, है ना। ऑर्बिटल एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक, इसका मतलब क्या है समझो। ये जो हमारा एस ऑर्बिटल ये हर डायरेक्शन में एक ही जैसा है, सेम अमाउंट में अवेलेबल है नहीं। पी ऑर्बिटल क्या हो गया, अगर ये पी वाई है तो क्या हो गया, ज्यादातर वाई एक्सिस पे चला गया। अरे वाई नहीं तो क्या एक डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है या नहीं। पी एक्स होगा तो क्या होगा, एक्स एक्सिस को फॉलो करेगा, मतलब एक डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। पी जेड लेंगे तो वो भी क्या करेगा, किसी एक एक्सिस को फॉलो कर रहा है, मतलब एक डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। क्लियर है। तो जो स्पेरिकल है वो क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, बाकी सभी क्या हो गए, डायरेक्शनल हो गए। समझ गए। और लास्ट पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल इज अकॉर्ड, चलो ये वाला पॉइंट लिख लेना, क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपने पढ़ा नहीं है, बस लिख लीजिएगा इसको। समझ गए। इसमें कुछ बताने लायक है तो बताओ, कुछ ऐसा जानना है किसी को तो बताइए। किसी को कुछ डाउट है इस वाले में, कुछ तकलीफ है नहीं, ऑलरेडी जो बताया है वही सारे पॉइंट्स हैं। 3D स्पेस में है, 3D स्पेस का इलेक्ट्रॉन वहां पर अवेलेबल रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग ओरिएंटेशन के होते हैं, वही सारे पॉइंट्स यहाँ पर हैं। देखिए, आई ट्राइड 3 and 4 टाइम। किरण सर को एक बार मैसेज करो। अच्छा मैं बोल रहा हूँ तो सुनाई आवाज ही नहीं जा रही तो कैसे समझ में आएगा। गर्मी ज्यादा हो रखी है ना, बारिश हो रही है, गर्मी ज्यादा हो रही है सब में। हाँ थोड़ा टाइम चला लो तब तक मैं आता हूँ। ठीक है, और उसको लिया
छाप दिया? नोट कर दिया? चेंज करो क्या? नहीं चलो हो गए। अरे छाप लिए? हो जाएंगे कल तक? ठीक है तो करो, कल तक मैं आता हूँ फिर कल। कर ही नहीं पा रहे लोग, बताइए। तुम लोग घर जा रहे हो क्या? कब? तुम लोग घर जाओगे तो रिटर्न आओगे? तो फिर तुम लोग को वो करवा के आना पड़ेगा ना। हाँ हाँ हाँ, तो मत जाओ। टेस्ट कौन करवाएगा बार बार जा करके? मत जाओ। जो जाएंगे टेस्ट कंपलसरी है। टेस्ट तो कंपलसरी करना ही पड़ेगा ना। आप जाएंगे गणपति में, 1000 लोगों से मिलके आएंगे, 1000 लोगों में 10 को कोरोना होगा, लेकर के आएंगे, है ना। हो गए? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ बस बहुत अच्छे हो गए, सभी बातें हो गई, खत्म हो गई। अब आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, है नहीं? आगे बढ़ लेना, किसी को तकलीफ दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ ले। अभी अच्छा लग रहा है एकदम, बाल संजय दत्त जैसा लग रहा है एकदम पूरा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। तो अभी हमने देख लिए ऑर्बिटल्स, देख लिए। अब एटम के अंदर ऑर्बिटल्स कैसे हैं हम उसको देखते हैं। तो कोई सा भी एक एटम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियस है। तो जो आपका एस ऑर्बिटल है किस टाइप से है? इस टाइप से है या नहीं? तो ये हो गए जिसके पास सिर्फ फर्स्ट सेल है, n=1 जहां पर है। अगर n=2 है तो वहां पे क्या होगा? s भी होगा और p भी होगा। चलो उसके लिए देखते हैं कैसा होगा न्यूक्लियस। तो हम उसके लिए एक पहले रेडियस डिसाइड कर लेते हैं कि चलो सेकेंड सेल जो हम होगा हमारा इस रेडियस का मान लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि फिक्स ही होगा, ये मान लिया। क्लियर है? अब इसमें क्या है, हमारे पास s भी आ गया, तो s क्या होगा? यहीं पर होगा s। अरे ऐसे ही होगा ना, s क्या स्पेरिकल है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, मान लेते हैं जो 2s है इसको 2s मान लेते हैं। चलो नीचे मान लेता हूँ कि ये हमारा 2s। क्लियर है ये बात? अब 2p होगा इसमें, 2p क्या होगा? कुछ इस टाइप का होगा या नहीं? उसी के तरीके से 2 क्या होगा? 2px होगा, 2py होगा, 2pz होगा। 2px क्या हो गए? इस डायरेक्शन में चला जाएगा, 2py इस डायरेक्शन चला गया, 2pz क्या होगा? इस वाले डायरेक्शन में आ जाएगा। तो सारे ऑर्बिटल क्या होंगे? इस टाइप से अरेंज होंगे। अगर d ऑर्बिटल है तो अगर d ऑर्बिटल भी ले ले हम, तो चलो ये हम मान लेते हैं कि एक्सपेक्टेड रेडियस हमारा ये है। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले 3s सबसेल होगा, ऑर्बिटल होंगे सॉरी। 3s के बाद क्या आ जाएगा आपके पास? 3p होगा। अरे होगा इस टाइप का। अब यहाँ पे 3d भी होगा, तो हम उसको भी थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। ये क्या हो गया? 3d हो जाएगा।
तो क्या दिख रहा है आपको, इस टाइप का पूरा शेप दिखेगा। ये थोड़ा सा ये करो कि ऑर्बिटल के थोड़ा ऊपर तक जाए, है ना। क्लियर है ये बात। अभी इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें मूव कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल होगा मेरा, अरे होगा या नहीं। तो ये पूरे में क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल है या नहीं। तो इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है, किस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, किस पाथ से रिवॉल्व कर रहा है, किसी को नहीं पता है। वो कैसा भी रिवॉल्व कर रहा होगा, किसी भी डायरेक्शन में चल रहा हो, मगर आप इलेक्ट्रॉन को ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेगा, इसी रीजन में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, ऑर्बिटल हो गए। इसमें क्या इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन कभी यहां था, 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 तो इस इलेक्ट्रॉन का एक एवरेज डिस्टेंस अगर न्यूक्लियस से हम डिसाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा, ये ऑर्बिट आ जाएगा। बात क्लियर है। इलेक्ट्रॉन कभी क्या होगा, यहां पर होगा। अरे तुम लोग एवरेज डिस्टेंस निकालने पड़ते हो ना फिजिक्स में, सभी को ऐड करते हैं फिर डिवाइड कर लेते हैं, वही करते हो ना। तो मैं वही बोला कि कभी डिस्टेंस यहाँ होगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, तो क्या हो गया, एक टोटल जो एवरेज निकाल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ये 2p वाले ऑर्बिटल, 2p वाले ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस पे होंगे, तो क्या आ जाएगा, वो डिस्टेंस क्या आ जाता है हमारा, सेल आ जाता है। ये बात क्लियर है। सेल मतलब ऑर्बिट। अभी ये बात क्लियर है, ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया, एवरेज डिस्टेंस जिसके आसपास 2p वाले आपको इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए, वो क्या होंगे आपके लिए, आपका ऑर्बिट हो जाएगा। क्लियर है। अरे क्लियर है। इलेक्ट्रॉन का एवरेज डिस्टेंस न्यूक्लियस से क्या है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्बिट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मॉडल क्या है, इस टाइप का एक मॉडल होगा। ये पॉइंट क्लियर है सभी को, इलेक्ट्रॉन का मॉडल इसी टाइप का होगा ना। अरे होगा या नहीं होगा, सारे से लाएंगे। इस वाले में 2s में इसमें लिखोगे तो क्या आएगा, s एंड p ऑर्बिटल आएगा ना। हमने s ऑर्बिटल भी लिखा यहाँ पर, ये s ऑर्बिटल हो गए, ये क्या हो गया आपके p ऑर्बिटल हो गए। क्लियर है। इसके इलेक्ट्रॉन इस लूप में होंगे और s वाले जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास वो क्या होगा, इस रीजन में होगा s वाले इलेक्ट्रॉन। अरे होगा। ये पॉइंट क्लियर है, ये बात समझा सभी को, क्लियर है। तो मॉडल क्या इस टाइप का है, इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, इस टाइप का कुछ बन रहा होगा। समझ गए। क्लियर है। आप चाहे तो इसको ड्रॉ कर लीजिए, इस वाले को, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चला जाएगा। इस वाले को ड्रॉ कर लीजिए और इस वाले को ड्रॉ कर लीजिए। ये वाली लाइट चालू कर दी, ये वाली, ये वाला बीच वाला, बस अभी दिख रहा है। चलिए छाती मतलब एक रफ स्केच है कि इलेक्ट्रॉन का डायग्राम किस टाइप का हो सकता है, इलेक्ट्रॉन एटम का स्ट्रक्चर किस टाइप का हो सकता है, उसका एक रफ आइडिया आपको मिल रहा है कि हाँ इस टाइप का हो सकता है। अगर किसी को विजुअलाइज करने का ज्यादा शौक चढ़े तो आप इस टाइप से विजुअलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज ज्यादा विजुअलाइज करने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी मिल रहा है आप उस पर भी एडजस्ट करेंगे तो काम चल जाएगा। और स्टिल किसी को लगे तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि इस टाइप का ऑर्बिटल्स क्या होंगे, उसमें आपस में अरेंज होंगे। अब कितने लोग यहाँ पर ये भी बोलेंगे, सर देखो ये बात तो आपने बोला P और ये दोनों बोल दिया आपने D, तो इसके इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, आपस में तो टकरा जाएंगे ये दोनों। अरे होगा या नहीं। हाँ तो जब तुम क्रॉसिंग पे जाते हो तो एक गाड़ी इधर से आती है और दूसरी इधर से आती है, टकरा जाती है आपस में, टकराती है क्या, अरे टकरा जाता है क्या, नहीं ना। उसको कंट्रोल किया जाता है ना। अरे ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है, अरे किया जाता है। क्या इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो अपने आप कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या देता है, रिपल्सन देता है। कार में एक दूसरे को रिपल्सन नहीं मिलता है, अगर रिपल्सन मिलता तो ऐसे पास आते, तुम उधर तुम उधर, अरे होता है नहीं। मगर इलेक्ट्रॉन में क्या है, रिपल्सन मिलता है, तो सभी अपने आपस में एडजस्टेड होते हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे सर मिक्स हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाएगा, नहीं, किसी का इलेक्ट्रॉन किसी में बिना एनर्जी दिए हुए नहीं जाता है। सब
न्यूक्लियस पे हाँ होगा ना, क्यों नहीं होगा, होगा रिपल्सन, रिपल्सन तो एग्जिस्ट करता ही है न्यूक्लियस में। नहीं समझ पा रहा तुम क्या बोल रहे हो। एक ही जगह पे मिडिल में कैसे दिखा सकते हैं? तुमको यहाँ पे किसी से दुश्मनी है बताओ? हाँ चलो मान लो दुश्मनी है ना, तो क्या तुम दोनों एक क्लासरूम में हो या नहीं? बैठे हो ना, क्या है दोनों के बीच में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्पेस है, अरे है या नहीं? तो प्रोटॉन के, दो प्रोटॉन के बीच में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्पेस जो होना चाहिए उतना सफिशिएंट स्पेस न्यूक्लियस के अंदर है, इसलिए दोनों वहां पर स्टेबल है। क्लियर है? हो गए? छाप लिया? हाँ भाई नोट कर लिए? नोट कर लिए? चलो, तो दो ही चीज ध्यान रखने हैं, जो आपका ऑर्बिट है, ऑर्बिट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए एवरेज डिस्टेंस क्या होगा न्यूक्लियस से। क्लियर है? और ऑर्बिटल का मतलब क्या हो गया, 3D स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। क्लियर है? अरे क्लियर है, समझ गए, याद रहेगा। चलो आगे बढ़े फिर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिए नोडल प्लेन, नोड्स, NODE, नोड। नोट करेंगे नोड में, NODE, नोड, नोड। हाँ नोट करेंगे, द रीजन where probability of finding electron, the region where probability of finding electron is approximately zero, the region where probability of finding electron is approximately zero is called node। लिखा? उसके बाद सेकेंड लाइन लिखो, इट मे बी प्लेनर और इट मे बी प्लेनर और it may be planar or it may have different shape, it may be planar or it may have different shape। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट मे बी प्लेनर और इट मे हैव डिफरेंट शेप। प्लेनर भी हो सकता है और या किसी और शेप में भी हो सकता है। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो इसमें, देयर आर टू टाइप ऑफ नोड। रेडियल नोड, दूसरा है एंगुलर नोड। लिख लिया? चलो अब समझो रेडियल नोड और एंगुलर नोड का मतलब क्या हो गया। चलो उसके पहले एक फॉर्मूला लिख लेते हैं आप लोग। पहले आप एंगुलर नोड का फॉर्मूला लिखिए, एंगुलर नोड इक्वल टू ऑलवेज एल। एल क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और रेडियल नोड जो होता है, रेडियल नोड दैट इज इक्वल टू n - l - 1।
फॉर्मूला लिख लो, फिर समझा देता हूँ क्या होता है, कैसे आता है। कि फॉर्मूला का यूज साथ साथ करते चलेंगे। और टोटल नोड इक्वल टू n-1, ऑलवेज डिटरमाइंड फॉर ऑर्बिटल। हमेशा ये ऑर्बिटल के लिए डिसाइड किया जाता है और किसी के लिए डिसाइड नहीं किया जाता है। नोट कर लिए? तुम्हारा हो गया? लिखा तो रेडियल नोड का फॉर्मूला n-l-1। n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, और 1 का मतलब तो दुनिया जानती है। हाँ ठीक है, हो गए। अभी डेफिनेशन क्या लिखवाया हमने नोड का? द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। इसका मतलब क्या कर रहे हो? बार बार गिरा रहे हो, उठा रहे हो, गिरा रहे हो, क्या करना चाह रहे हो? आइटम बम फेंक रहे हो क्या? समझ नहीं रहा है तो सोचो तुमको यहाँ उठाऊं, मैं इधर फेंकता हूँ बार बार, अच्छा लगेगा? चलो क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। इसका मतलब क्या हो गया? ऐसा स्पेस जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से फ्री हो, ऐसा रीजन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से फ्री हो, मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं हो, वैसे रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। क्लियर है? अरे क्लियर है? नोड का मतलब क्या हो गया? ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल नहीं मिले, यानी तो एकदम मिनिमम ना के बराबर अवेलेबल मिले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। कल दिखाया था एनिमेशन में नोड क्या होता है, कल दिखाया था ना एनिमेशन में नोड कहाँ होता है। तो ये समझा कि रीजन कौन? ऐसा रीजन जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन ना मिले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। क्या बोला? दो टाइप के नोड, एक रेडियल, दूसरा क्या बोला? एंगुलर। रेडियल नोड का मतलब क्या है? चलो समझते हैं। कि ये नोट कर लिया ना? चलो तो लिखिए, यहां पर डालिए नोड्स इन एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में हम नोड्स देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 1s ऑर्बिटल। तो 1s ऑर्बिटल आपको याद होगा, न्यूक्लियस के चारों ओर अवेलेबल है, अरे है या नहीं? और इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे अवेलेबल रहते हैं, है या नहीं? इसमें कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं मिलेगा। आप चाहे तो फॉर्मूला लगा के देखिए, फॉर्मूला लगा के देखेंगे आप तो इसके लिए L क्या हो गया? 0। एंगुलर नोड क्या हो जाएंगे? एंगुलर नोड कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। अच्छा, इसके लिए रेडियल नोड बताओ कितना आ जाएगा? क्या होता फॉर्मूला? n-l-1। n-n की वैल्यू कितनी है? 1। 0 -1 कितनी आ गई? 0 आ गई। तो टोटल नोड कितना आ गया? n-1। 1 - 1 कितने आ गए? 0 आ गए, है या नहीं? तो कोई नोड है क्या यहाँ पर? अब देखते 2s ऑर्बिटल के। तो 2s ऑर्बिटल से पहले 1s ऑर्बिटल रहेगा या नहीं? हम 1s ऑर्बिटल को लिख लेते हैं कि ये हमारा 1s ऑर्बिटल है। ठीक है, ऐसे तो मैं पैटर्न बना दिया हूं, मगर इलेक्ट्रॉन पैटर्न में नहीं रहते। चलो अच्छा, एक सेकेंड, इसके कुछ ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एकदम इसके आसपास भी तो रहेंगे ना। क्या है कि तुमने बॉर्डर डिसाइड कर लिया कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है या नहीं? तो कभी कभी तुम बॉर्डर के उस पास जाते होगे, कभी कभी वो थोड़ा सा आसपास, थोड़ा आगे पीछे तो हो जाता है ना। तो ये हमने बोला कि ये क्या हो गया? सेल है। एक्चुअली ये कोई सेल डिफाइन नहीं, सेल कोई रीजन डिफाइन है क्या? नहीं। एक आर्बिट्री पॉइंट हम मान रखे हैं, एक आर्बिट्री डिस्टेंस मान रखे हैं कि हाँ, इस डिस्टेंस के आसपास क्या होंगे? इसके सारे इलेक्ट्रॉन। अरे होगा ऐसा कोई, ऐसा तो नहीं। ऑर्बिट का मतलब ऐसा तो नहीं है कोई रस्सी बांध कर रखा है या कोई दीवार क्रिएट करके रखा है, ऐसा है क्या? नहीं है। हम एक एज्यूम करते हैं कि इस डिस्टेंस पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल। वही होता है ना? अरे वही होता है, ऑर्बिट वही होता है। पता ही नहीं इन लोगों को। अरे लास्ट बेंच खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, लास्ट बेंच जाओ।
ऑर्बिट क्या होता है? तो आगे वाले ऑर्बिट क्या होता है? आगे वाले बताइए। बगल वाले ऑर्बिट होता है। पीछे वाले, उसके पीछे वाले, उसके पीछे वाले, तुम बताओ। अच्छा बैठो। हाँ तुम बताओ, तुम्हें मैं कह रहा हूँ। क्या? इज ऑर्बिट। बहुत बढ़िया। बगल वाले, पीछे वाले, क्या? बैठो। मतलब हम पढ़ाए जा रहे हैं आधे घंटे से, बाग 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 बोले, हम फालतू फालतू में बैठे हैं सर, तो फालतू में बैठ के बोल रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं। क्या है ऑर्बिट? ऑर्बिट अभी जस्ट पीछे समझाया पूरा, ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, यहाँ समझा करके यहाँ पे आ रहे हैं, तो वहाँ का भी पता नहीं क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, पता ही नहीं क्या बात कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं, कुछ अता पता ही नहीं है। नॉनसेंस की तरह क्लास में आकर के बैठे हैं। ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, पता ही नहीं ऑर्बिट। अभी पीछे ऑर्बिट बताया, अभी ऑर्बिट बताया, और इनको पता ही नहीं ऑर्बिट क्या है। चलो रटो पूरा, कॉपी उठाओ, रटना चालू करो। जब रटा हो जाए तब याद दिला देना, तब जगा देना मुझे। तुम लोग पढ़ो नोट्स निकाल करके, पूरा रटिए और फिर याद दिला दीजिएगा, हम फिर पढ़ा देंगे हम। क्या होता है ऑर्बिट? ग्रहों की तरफ बैठे रहते हैं, मतलब पता ही नहीं कुछ, खाया पिया सोया बस। चलो इधर बोर्ड पे देखो क्या बताया तुम्हें। हमने बोला कि चलो हमने माना n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 का मतलब सेकेंड ऑर्बिट हुआ, ये हुआ या नहीं? क्या सेकेंड सेल बोले या सेकेंड एनर्जी लेवल बोले, यही बोल सकते हैं ना। तो अगर ये हमारा छोटा सा न्यूक्लियस है या नहीं, ये न्यूक्लियस है, तो बाकी अरे पीछे वाले किधर है? इधर आके बैठो, बताओ। वो तो और आराम से बैठा है। अबे शिव जी का प्रसाद लेकर के तो नहीं आए तुम? देख रहे हो कि सामने वाले खड़े हैं तो आराम से बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, बैठ जाओ, इसको बैठे दो। ब्रह्मा जी बन रहे हैं। चलिए हो गए, ध्यान दीजिए इधर। तो ये न्यूक्लियस है हमारा, है ना। हमने बोला कि सेल क्या हो गया, तो हम सेल से पहले आपको बोलते हैं कि आप देखिए कि सब सेल या ऑर्बिटल्स क्या हैं, ऑर्बिटल्स क्या हैं। हमने कहा कि 2 में हम लोग 1s को कभी काउंट नहीं कर रहे, सीधा सेकेंड ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक 2s ऑर्बिटल होगा। अरे होगा या नहीं बताओ? 2s ऑर्बिटल इस टाइप के होंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन होगा। अब हमने कहा कि यहाँ पर 2p ऑर्बिटल भी होगा,
ये क्या हो गया हमारे पास 2p ऑर्बिटल हो गया, है या नहीं। अब हम देखें कि इलेक्ट्रॉन की बात करें, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी यहां भी आएगा और कभी यहां भी आएगा, अरे आएगा या नहीं। इसके इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है कि इसी आसपास होगा, इसी आसपास होगा, ये रीजन डिसाइड किया है। तो ये रीजन डिसाइड किया तो इलेक्ट्रॉन क्या क्लाउड में रहता है ना, क्लाउड में रहता है, तो ये तो ऐसा फिक्स बाउंड्री नहीं है, ऐसा बाउंड्री वॉल तो नहीं है ना कि इसके अंदर ही रहना है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, थोड़ा इधर भी जाएगा थोड़ा इधर भी जाएगा। अगर मान लेते कि इस टाइप से मूव कर रहा है तो इस टाइप से होगा या नहीं, बताओ। थोड़ा सा आगे की तरफ थोड़ा सा पीछे की तरफ, क्योंकि हमने ऑर्बिट क्या डिफाइन किया, एवरेज डिस्टेंस डिफाइन किया कि किस डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए, है या नहीं। तो जैसे पी ऑर्बिटल के लिए हम समझते हैं, पी ऑर्बिटल में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन एक बार यहां होगा एक बार कहां होगा, यहां पे होगा। अब डिस्टेंस की बात करें तो किसको माने हम, एवरेज डिस्टेंस किसको माने, दोनों में किसी को मान सकते हैं क्या, नहीं मान सकते। हम क्या करते हैं, इन सारे कुछ कुछ पॉइंट्स को डिसाइड कर लेते हैं और उस पॉइंट्स के अनुसार एक डिस्टेंस को निकालते हैं, वही एवरेज डिस्टेंस होगा। अरे होगा या नहीं, एक बार यहां पर था डिस्टेंस x1 माना, यहां पर गया x2 माना, यहां पर x3 माना, यहां पर x4 माना, ये x5 ये x6 और ये x7 आ गए। तो हमने क्या किया, जो भी हमारा रैंडम सॉरी ऑब्जर्वेशन थे उसको हमने मेजर किया, डिस्टेंस का जो ऑब्जर्वेशन था हमने मेजर किया और उसको क्या किया, जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दिया। 7 डिस्टेंस लिए ना, यहां से यहाँ x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 और 7 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, टोटल सम डिवाइड बाय 7। तो वो क्या देगा, एक एवरेज वैल्यू देगा। क्या वो एवरेज वैल्यू ये x1 और x7 के बीच में रहेगा या नहीं रहेगा। तो हमने क्या किया, इन दोनों इन सभी को, इसके इलेक्ट्रॉन के और इसके इलेक्ट्रॉन के, इन सभी का जो एवरेज वैल्यूज आ रहा होगा, पी के लिए आ गया, अरे पी के लिए निकाल लिया, एस के लिए एवरेज निकाल लिया। अब इन दोनों को ऐड करके फिर एक एवरेज निकाल सकते हैं, अरे निकाल सकते हैं या नहीं, होगा या नहीं। तो क्या होगा, हमें एक वैल्यू मिलेगी, इस टाइप का कोई एक वैल्यू मिल जाएगा और उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज डिस्टेंस फॉर द इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन सेकेंड ऑर्बिटल बोलेंगे या नहीं। क्लियर है। तो ऑर्बिट क्या हो गया, ये 2p ऑर्बिटल में या 2s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है इनका न्यूक्लियस से एवरेज डिस्टेंस क्या होगा, उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। अभी क्लियर है। तो ये जो रेड लाइन हमने डिसाइड किया ये क्या हो गया, हमारा ऑर्बिट हो गए। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास s ऑर्बिटल भी है, हमारे पास p ऑर्बिटल भी है। तो p ऑर्बिटल का कुछ डिस्टेंस इसके ऊपर भी आएगा और कुछ नीचे भी आएगा। ऐसा नहीं समझेंगे कि सारे के सारे नीचे ही आने चाहिए, कुछ क्या होंगे थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा, कुछ पोर्शन ऑर्बिटल के ऊपर भी जाएगा, कुछ पोर्शन क्या होगा नीचे भी आएगा। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है सभी को कि ऑर्बिट क्या होता है, ये क्लियर है। तो ऑर्बिट कुछ डिफाइन है क्या, नहीं। ऑर्बिट हम क्या करते हैं, ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में ऑर्बिट को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। समझ गए। जो क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि एक ऐसा सा रस्सी बंधा हुआ है उसी पे इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है क्या, कुछ भी नहीं है, कुछ भी रियल में नहीं है। वो वर्चुअल हम एज्यूम कर रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ एक लाइन होगी, एक वर्चुअल लाइन है जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। वो वर्चुअल लाइन क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन का एवरेज डिस्टेंस बताता है। क्लियर है। अब थर्ड ऑर्बिटल में चलेंगे तो क्या होगा, 3s 3p 3d। तो इन सभी के इलेक्ट्रॉन का क्या एवरेज डिस्टेंस आ रहा होगा न्यूक्लियस से, वो क्या हो जाएगा, थर्ड सेल हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट हो जाएगी। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है सभी को। चलो बैठो। समझा समझा के गायब हो गया। अभी समझ गए, बताओ तो क्या होता है ऑर्बिट, एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए। चलो उफ। तो हमने आपको क्या बताया, इधर देखो अभी आकर के, कि जो 1s वाले हैं, मैं इसको फिर से लिखता हूं, हेडिंग क्या डाला था, चलो ठीक है वो तुम लिख लेना। तो हमने लिया 1s के लिए, है ना। तो 1s के लिए हम पहले ऑर्बिट लिख लेते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट ऐसे लिख लेते हैं कि चलो ये 1 n इक्वल टू 1 है, क्या ये n इक्वल टू 1 है ना। अब n इक्वल टू 1 में कितने ऑर्बिटल्स हैं, चेक करो टेबल में, टेबल जो बना के दिया चेक करके बताओ। अभी तो तुम बता देना चाहिए वैसे, फिर बताओ टेबल में चेक करके।
कितने ऑर्बिटल्स हैं? n इक्वल टू 1 में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 1 ऑर्बिटल है। कौन है? 1s है, इसलिए हमने 1s लिखा। तो 1s के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इस टाइप से होंगे ना, और थोड़ा इस बाउंड्री के ऊपर भी होगा। अरे होगा या नहीं? तो इस टाइप से पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, क्योंकि ये जो ब्लैक लाइन हमने लिखा है ये ऐसा कोई रियल लाइन तो है नहीं, ये एक वर्चुअल लाइन है, किसी को दिख नहीं रहा है ना। हम डिसाइड कर लिया कि देखो सर ऐसा है कि सर आपकी बाउंड्री यहाँ पे हो गई, इसके इधर आप रहेंगे और इसके इधर आप रहेंगे, है या नहीं? तो मैं यहाँ तक तो जा ही सकता हूँ ना। लाइन किसी को डिसाइडेड है क्या? कभी इधर रेगुलर यहाँ पे लाइन था, कभी यहाँ पे लाइन था, वही है ना। तो कोई वहां फिक्स लाइन है क्या? जब यहाँ पर कोई बाउंड्री वॉल लगा दे, यहाँ पर एकदम वॉल लगा दे यहाँ पर, तो मैं जा पाऊंगा क्या? नहीं जा सकता। तो वहां पर क्या है? वर्चुअल लाइन है, कोई भी रियल लाइन नहीं है जो कि रोक सके। क्लियर है ये बात? तो इलेक्ट्रॉन क्या थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे सभी जगह अवेलेबल होंगे। समझ गए? चलिए, तो ये किसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया? s ऑर्बिटल के लिए, 1s के लिए हो गया। अरे हो गया? अरे हो जाएगा। चलो अब चले 2s के लिए। तो 2s के अंदर तो 1s पहले से अवेलेबल है, तो हम पहले से इसको डिसाइड कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 1s, है ना, और ये हम डिसाइड कर लेते हैं 2s। चलो 1s के इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे होंगे। अरे होगा। चलो, और 2s के ऑर्बिटल की अब बात कर लेते हैं, जो 2s के ऑर्बिटल्स आए। 2s का ऑर्बिटल यहां पर होगा कहीं, n इक्वल टू 2 के आसपास। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्सन देगा या अट्रैक्शन देगा? रिपल्सन देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो आपको उधर दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में रिपल्सन रहेगा या नहीं? रहेगा। तो अगर दोनों के बीच में रिपल्सन रहेगा तो क्या दोनों मिल पाएंगे? क्या नहीं मिल पाएंगे। मतलब एक दूसरे को रिपल्सन देंगे तो क्या होगा? कुछ एक डिस्टेंस पे दोनों रहेगा। क्या ये दोनों कभी एक दूसरे में फ्लो कर सकता है? क्या नहीं। मतलब इन दोनों के बीच में एक ऐसा रीजन बन जाएगा जहां पर ना तो ये आ पाएगा ना तो वो आ पाएगा, है या नहीं? आप किसी भी देश के बॉर्डर पे जाइए, क्या होता है? एक तरफ उसकी सेना, दूसरी तरफ इसकी सेना, बीच में क्या होता है? एक बफर जोन होता है, नो मैंस लैंड बोलते हैं ना इसको। अरे सुना है, न्यूज में सुना होगा नो मैंस लैंड। समझते हो क्या होता है? मतलब जहां पर ना तो सामने वाले कंट्री का सोल्जर आए ना तो आप जाए, बीच का एक स्पेस क्या है? खाली रखते हैं। अरे क्लियर? अब ऐसा करोगे कि गेट के इस तरफ है ना सॉरी इंडिया वाले और गेट के उस तरफ पाकिस्तान वाले, तब तो मारकाट हो जाएगी ना। अरे होगा। बताओ अगर ऐसा कर देंगे कि जहाँ पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये लाइन ड्रॉ कर दिया है, इधर बंदूक लेकर के इंडिया वाले बैठे हैं और सामने पाकिस्तान वाला बैठा है, तो थोड़ा सा भी ऐसे करेगा तो एक दूसरे गोली मार के खत्म हो जाएगा या नहीं? अरे होगा ही नहीं। तो क्या करते हैं, सरकार क्या करती है? तुम 2 किलोमीटर पीछे रहो, तुम 2 किलोमीटर पीछे रहो, और इन 2 किलोमीटर के रीजन पे आप नजर रखिए, ना तो वो आए ना तो आप आ जाए। क्यों? ताकि फोर्स के बीच में लड़ाई ना हो, है या नहीं? अरे है या नहीं? क्लियर है? वही चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या है? ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दोनों क्या है? सेम टाइप के हैं। तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे को रिपल्सन देगा। इस रिपल्सन की वजह से ना तो ये कभी यहाँ आ पाएगा इस रीजन में, ना तो ये कभी इस रीजन में आ पाएगा क्या? तो दोनों के बीच में एक ऐसा रीजन क्रिएट हो रहा है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? 0 है या नहीं? और ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाए उसको क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। क्लियर है? तो क्या ये एक नोड है या नहीं? क्लियर है? ये नोड है या नहीं है? चलो अब बात ये आती है कि ये नोड रेडियल नोड है या एंगुलर नोड है। तो हम फॉर्मूला देखते हैं पहले। फॉर्मूला क्या कहता है? एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या है? एंगुलर नोड इक्वल टू एल इक्वल टू 0, है नहीं? तो एंगुलर नोड तो है नहीं। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला देखो क्या है? n माइनस एल माइनस 1, कितना आ गया? 2 माइनस 0, ये एल है ना, और -1 कितना आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब क्या आ गए? रेडियल नोड है। क्यों कह रहे हैं रेडियल नोड? क्योंकि हम यहां से चल रहे हैं तो एक डिस्टेंस में वो क्या मिला? नोड मिला है या नहीं? और देखो ये हर एक एंगल पे मिलेगा, यहाँ पे चलोगे तो भी मिलेगा, यहाँ पर चलोगे तो भी मिलेगा। तो एंगल का कोई मतलब रहेगा क्या इसके लिए?
नहीं रह गया। क्लियर है? अरे क्लियर है? तो क्या होगा, ये डिस्टेंस पे मिल रहा है, रेडियस पे मिल रहा है, इसे क्या बोले हमने इसको, रेडियल नोड। क्लियर है? क्लियर है? टोटल नोड कितने हो जाएंगे फिर? टोटल नोड कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। समझ गए? समझ गए? फटाफट छापो इसको। और एस ऑर्बिटल का जो नोड होता है वो स्पेरिकल होता है, तो वो भी चाहे तो लिख लीजिए। बताओ, इतना सा बात समझाने में तुम लोग इतना टाइम लगवा दिया। रेडियस ही नहीं समझ में आ रहा है इनको, बताइए। ऑर्बिट नहीं समझ पा रहे। पढ़ा लिखा करो, घर में बैठे रहते हो, खाना है सोना है। जो लोग हॉस्टल रूम लेकर के रह रहे हैं उनका तो और अच्छा है, कोई पूछने वाला है नहीं। बेटा पढ़ रहे हो? हाँ पढ़ रहे हैं ना। अब बेटा इधर सो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रात में डिसाइड करके सोता है कि 6 बजे तक के पढ़ेंगे, और सीधा 12 बजे उठता है या क्लास आ जाता है। 24 क्या CR है? 24 क्या 36 कितना है वो CR है 24, इसका इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता है। अरे समझ में आ रहा तुझे? क्या समझा? बताओ तो मेरे जाओ। बताओ इधर जो बोर्ड पे लिखा है क्या क्या समझा? अरे बताओ क्या क्या समझा है? सैनिटाइजर है? कल थप्पड़ मारे थे। हाँ बताओ। हाँ क्या बोलना है? बोलना है, बोलने की आदत डालिए, बोलिए। बताइए क्या 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 है वो नोड है। ठीक है, पहले वाले में कितने नोड हैं? दूसरे वाले में कितने हैं? 1 है। दूसरा वाला किसके लिए है? 2 है। बहुत अच्छा, बैठिए। हाँ भाई काम क्या लगाया है? मजे वाले क्वेश्चन नहीं है। ये बताओ व्हाट इज नोड? क्या हो जाए है या नहीं? तो 3s में कितने नोड आएंगे? 3s में 2 नोड आएंगे। कौन कौन से? 1s 2s के बीच में, दूसरा क्या जाएगा? 2s 3s के बीच में। अभी ड्रॉ कर लोगे क्या? तब तो तुम बोलते हो हाँ सर तुरंत कर लेंगे, जब करने बोलो तो बस गायब हो जाओगे। ठहरो मैं करके देता हूँ। पता चला फिर से तुम लोग कंफ्यूजन में चल रहे हो। अरे कंफ्यूज करना नॉर्मल सी बात है, बच्चे हैं कंफ्यूज करेंगे। बट कंफ्यूज हो गए तो पूछा तो करो, सर ये नहीं समझा, सर एक बार बता दो। नहीं, ईगो भी उतना ही है, ऊपर से पढ़ना भी है, ऊपर से नीट और जेई करना भी है, अब पूछना भी नहीं है। अरे इतना जब बुक ही पढ़ने हैं तुम्हें, ये बताओ कि हाँ सब बुक में जाकर के पढ़ लेंगे, बुक ही पढ़ना है तो इधर 2.5 लाख देने की आवश्यकता है क्या? है क्या? हाँ 3 लाख कैसे? हाँ अरे हॉस्टल
एकेडमी की फीस 3 लाख है। सब अलग से। मैं बताऊं जा करके, ठीक, अगले साल बताऊंगा जब तुम चले जाओगे। बताइए 3 लाख है फीस। तो हमें फीस से थोड़ा ना पता है, फीस तो मैनेजमेंट का काम है ना। अरे फैकल्टी टीम अलग होती है, एडमिशन टीम अलग होता है, और मैनेजमेंट टीम वो अलग होता है। तो स्कूल का जो यहाँ पे फैन नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा, उनका काम अलग है। एडमिशन करवाने वालों का काम अलग है, जो एडमिशन ले रहे हैं उनका काम अलग है ना। और पढ़ाने वाले हैं, हमें पता ही नहीं कौन क्या है। तुम लोग बताए 3 लाख, तो आज मुझे पहली बार पता लगे 3 लाख फीस। हाँ मतलब वही तो, मुझे लास्ट साल पता था कि 2.5 लाख। मतलब जो भी था उससे मुझे जहां तक पता था उतना ही है। तो आज मुझे पहली बार पता चला, आज मुझे पहली बार पता चला कि मतलब यहाँ पे मतलब 3 लाख फीस। ठीक है, पता नहीं अब क्या है वो सब, मुझे नहीं पता। ठीक है, देखो बिहार में कहावत है, लड़की से उम्र और लड़के से सैलरी कभी नहीं पूछना चाहिए। समझ गए? तुम लोग भी सीख लो। चलिए इधर ध्यान दो, जोक है इस पर ध्यान नहीं देते। बताओ सर, खाने पीने लायक पैसा दे देते हैं लोग। अरे समझा? अरे सही बता रहा हूँ, खाने पीने लायक पैसा दे देते हैं कि बस तुम खा पाओ अच्छे से, बस हो गया, और कुछ नहीं। हाँ? क्या? मैं बॉयज हॉस्टल के जस्ट बगल में। हाँ, झोपड़ी है रे, वो झोपड़ी है, फ्लैट इन बेंगलोर। तो यहाँ बंगलो लेकर के हम क्या करेंगे बताओ? हम ठहरे बिहार से, ठहरे तुम लोग ठहरे महाराष्ट्र के। मैं कितना टाइम, कभी भी तुम लोग आंदोलन करके भगा दोगे, निकलो सर खाली करो। तो बताओ हम बंगलो लेकर के नुकसान करेंगे कभी? तो हम छोटा सा फ्लैट ले रखा है, जब भी आंदोलन होगा मैं फटाफट बाइक उठाऊंगा, निकल लूंगा। समझ गए? खैर टीचर्स को कोई नहीं भगाता है, डॉक्टर, टीचर और इंजीनियर, इनको कोई नहीं भगाता कहीं से। नहीं भाई तुम रहो इधर ही रहो। नहीं नहीं, बात तुम्हारा जेन्युइन है, सही है, टीचर का ज्यादा खतरा होता है, मगर क्या है कि खतरा देने वाले जितने लोग हैं, है ना, उनसे ऊपर ऊपर वाले लोग भी तो हमारे पास ही पड़े हैं ना। हाँ, तो सामने कोई मार्केट में मिलता है और सब बताओ, तो पीछे से दो चार अपने आप आ जाते हैं, चलो जाओ, अपने आप चले जाते हैं बच्चे। तो ऐसे खतरा अक्सर होता रहता है, और क्या करोगे, रिस्की है, लाइफ भी रिस्क है। तो तुम लोग इस टाइप का खतरा मत देना मुझे। नहीं, अगर ऐसा कुछ देना होगा तो एक रात पहले फोन कर देना, कल सर निकलना मत आप घर से बाहर, मैं पूरा वॉल पैक करके बैठा रहूंगा, अंदर निकलूंगा नहीं उस दिन, है या नहीं? नहीं तो इसलिए तो मैं हॉस्टल के बगल में रहता हूँ कि कभी कोई यहाँ ना जाए। हॉस्टल वाले, खैर तुम लोग तो 11th वाले हो ना, तुम लोग तो काम नहीं देने वाले, अभी 12th वाले बच्चे काम देंगे, है या नहीं? अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। कहाँ मैं बता रहा था, कहाँ तुम लोग लेके चले गए, डरा दिया है। चलो नोट करो इसको, किसके लिए आ गए? 3S के लिए आ गए। कौन कौन से हैं यहाँ पर? 2 है ना, एक 1S एंड 2S के बीच में, दूसरा क्या हो गया 2S एंड 3S के बीच में, हो गए। ये तो बता रहे
5 लाख जाता है सब मिला कर। हाँ भाई 5 लाख कहाँ से जाएगा? अरे बाप रे, कितना हिसाबी है ये लोग। अरे ये हो गए, नोट कर लिया? बताओ। हाँ तो इसलिए तुम लोगों को बोलता हूँ ना कि पढ़ाई करो, तुम लोग पढ़ाई करो। जो तुमने, तुम्हारे घर वाले जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, उसका प्रॉफिट निकाल के जाओ। मगर तुम लोग क्या है, आए हो, आंख खोल के आते हो, आंख खोल के चले जाते हो, बस। उसके अलावा कुछ ना लेना ना कुछ देना, कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ाओ सर, हमारा नोट तैयार हो जाएगा, खत्म। नोट्स नहीं पढ़ता है ना आदमी का, दिमाग पढ़ता है, दिमाग ग्रो करना चाहिए। और तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो। बताओ, इतना पैसा इन्वेस्ट करा करके तुम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा? 5 लाख में अगर वड़ा पाव का दुकान खोल लेते तुम लोग, तो 5 साल जब तक सभी लोग MBBS वो करके निकलेंगे, तब तक तुम 10 वड़ा पाव का दुकान खुलवा सकते हो। मतलब जब तक वो लोग कमाना चालू करेंगे तब तक तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना चालू कर दोगे। अरे है या नहीं? बताओ, कहाँ तुम लोग इधर फंस गए आकर के? वो सोच रहा है अब निकलवा ले। चलो हो गए, ड्रॉ कर लिया। ये हमारा 1s था, ये हमारा 2s और ये हमारा 3s। कितने आ गए टोटल नोट? कितने आ गए टोटल नोट? कितने हैं? अरे ये काम नहीं कर रहा है, क्या हो गया इसको? ठीक है, ऑर्डर कर देना। एंगुलर नोट कितने होंगे? 0 हो जाएंगे। और रेडियल नोट कितना होगा? 2 आ जाएंगे। हो गए? अरे हो गए। हाँ चले आगे। हाँ अरे स्लाइड ही खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा हमें भी थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अभी काम कर रहा है ये। चलिए लिखिए, नोट्स इन p ऑर्बिटल। नोट्स इन p ऑर्बिटल। जब p ऑर्बिटल कितने हैं? px py pz होगा। चलो तो px के लिए देखते हैं। पहले तो हम तीनों एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस एंड ये हो गए z एक्सिस। अगर x एक्सिस पे ऑर्बिटल है, इसका मतलब ये वाला आ गया, ऐसा होगा। अरे होगा या नहीं? अब बताओ, इसमें आपको नोट कहां दिख रहा है? ये प्लेन को देखिए आप, ये जो वाई जेड प्लेन है, ये एक्स एक्सिस हो गया ना, तो आधा ऐसे होगा एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस पे अगर मान लेते हैं कि ये एक लूप है और ये एक लूप, तो ऐसा होगा। ये एक्स एक्सिस के अबाउट ये जो प्लेन है वाई जेड एक्सिस वाला, है ना, इस पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्या? नहीं है। तो ये जो आपका प्लेन दिख रहा है वाई जेड, ये वाला प्लेन जो दिख रहा है, इस प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा क्या? नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे इसको? नोडल।
प्लेन। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर, y z इज नोड, और इसको किस नेचर का है, प्लेन नेचर का है ना। तो क्या लिख लोगे इसको, नोडल प्लेन। क्लियर है, समझ गए। चलिए इसका लिखिए, बाकी दोनों का मैं ड्रॉ करता हूं। अरे समझ में आ रहा है, लग तो नहीं रहा था तुम लोग को तभी से देख करके। स्टार्टिंग में तो सब गोल मतलब गोलगप्पा बन गए थे तुम लोग, पता ही नहीं चल रहा था कब खाया क्या खाया। अभी समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आए तो आप बोलिए, आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप बताए, हम कुछ और तरीके से बताए, कुछ और ट्राई करेंगे। तुम बोलोगे नहीं तो हम तुम कुछ और ट्राई कर नहीं पाएंगे, कुछ और ट्राई नहीं कर पाएंगे, तुम समझ नहीं पाओगे, फिर तुम्हारा 5 लाख वेस्ट हो जाएगा, है या नहीं। इसलिए पूछिए, और स्टार्टिंग से पूछिए, ऐसा नहीं है अभी तो नया है कुछ चीजें नहीं पढ़ेंगे, नहीं, ये 9th 10th नहीं है, अरे अभी नहीं पढ़ेंगे बाद में देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर। जो पढ़ना है अभी पढ़ना है, और हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कुछ भी डाउट आए तुरंत पूछिए, तुरंत उसको रिवाइज कीजिए, तुरंत उसको कवर कीजिए। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है बाद में कर लेंगे, बाद में फिर हो ही नहीं पाएगा। और एक बार इंटरेस्ट चला गया तब तो ब्रह्मा जी ही हैं और तुम ही हो, तब दूसरों को ज्ञान देते रहो, अरे इंजीनियरिंग में कुछ नहीं रखा है, मेडिकल में कुछ नहीं रखा है, लोग ऐसे ही भागते रहते हैं, 3 hours कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, दिस दैट चालू हो जाएगा तुम लोगों का भी। इसलिए ऐसा ऐसे नौबत आने से पहले तुम लोग एक्टिव हो जाओ, और इतना पढ़ो कि सभी का सिलेक्शन हो जाए 4th बैच से, है या नहीं। अभी सभी लोग आकर के पार्टी देना मुझे ताज होटल में, है ना। अरे तो सब मिल के दे ही सकते हो ना। हाँ, तो तुम लोग को जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम लोग पैसा इकट्ठा करके वहां पे रूम बुक कर देना, हमारे लिए खाना बुक कर देना, बस। नहीं ना, वो एक बार हो गया, अब नहीं होगा उस पर अटैक। तो ताज होटल है, टेरिस 10 बार भी अटैक कर लेगा तो भी लोग जाएंगे वहां पे। बोले कुछ बोले थे। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे फिर अटैक होगा तो फिर से बच जाएंगे, और क्या, कौन सी बड़ी बात है। इतने सालों से अटैक हो रहा है इंडिया में, अभी तक खत्म हुआ है क्या, बताइए। फिर भी दुनिया की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कंट्री है हम लोग, करने दो अटैक, क्या होंगे, 1 लाख मर जाएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर 5 लाख आ जाएंगे, इसमें कौन सा है। हमारे देशवासी डिमोटिवेट तो होते ही नहीं है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मर गए टेंशन ना लो। अरे हो गए, चलिए इस वाले में कौन सा आएगा बताओ, पी वाई में नोडल प्लेन कौन सा आएगा, एक्स जेड, और यहाँ पे एक्स वाई आ गए, तीनों क्या है, नोडल प्लेन। क्लियर है, चल आगे बढ़े। नेक्स्ट में आ जाइए, 5 मिनट टाइम बचा है। हाँ चलो लिखो, नोट्स इन, आज थोड़ा पढ़ने लेट से चालू हुआ ना, नोट्स इन डी ऑर्बिटल, नोट्स इन डी ऑर्बिटल, डी एक्स वाई।
इस टाइप का होगा। अरे होगा या नहीं? अब इसमें ये जो तुम देख रहे हो, ये हो गया हमारा y, ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा z। एक्चुअली z कैसा होगा, z एक्सिस कैसा होगा? एक कॉपी तो कुछ कॉपी 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 कॉपी, कोई दूसरा कॉपी नहीं है? कोई सा भी दो ना, एक कोई सा भी दो। हाँ, तो देखो क्या है हमारे पास, ये जो आपको दिख रहा है dx y के 4 लूप, ये क्या होंगे? इस प्लेन में होंगे, ऐसा ऐसा, फिर यहाँ पर एक ऐसा और यहाँ पर एक ऐसा, हो गए ना? और z एक्सिस कैसा है? इस टाइप का है या नहीं है? तो मैं इस कॉर्नर पे आता हूँ, इस कॉर्नर पे आता हूँ, ठीक है? ये कॉर्नर आ गए, तो इस कॉर्नर से आपको क्या दिख रहा है कि इस प्लेन में है, उसी तरीके से इस प्लेन में होगा, इस प्लेन में होगा और इस प्लेन में, है ना? अब यहाँ पर ये जो z एक्सिस है, z और ये हमारा y एक्सिस है, तो जेड वाई प्लेन में देखो तो कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्या? नहीं है ना। हमने क्या देखा है? हमने देखा है कि इस पे ऐसे करके आया है ना। जेड वाले पे है क्या? क्लियर है? तो क्या आ रहा है हमारे पास, जो जेड और वाई के साथ, ये जेड है ना, ये जेड क्या हो गया? सीधा अबव द प्लेन। तो जेड का और वाई के बीच में कुछ है क्या? कोई आएगा नहीं। एक्स वाई का मतलब ही क्या हो गए? चारों लूप किसमें आ गए? एक्स वाई प्लेन में आएंगे, आएगा या नहीं? और कितने प्लेन होते हैं? 3 प्लेन होता है। 3 एक्सिस तो कितने प्लेन हो गए? 3 प्लेन हुए ना। कौन कौन से प्लेन होंगे? एक्स वाई तो ये प्लेन हो गया। फिर एक्स जेड का मतलब क्या हो गया? जैसे इस वाले को देखो, ये हमारा क्या हो गया? वाई हो गया। ये हमारा क्या है? एक्स है। ये हमारा क्या है? जेड है। क्लियर है? तो एक्स वाई प्लेन कौन सा हो गया? वो वाला प्लेन हो गया। अरे हो गया। तो सारे लूप क्या है? इस प्लेन में है ना। तो हम एक कॉर्नर से लिए, 1 क्वार्टर लिया है, तो इस प्लेन में है। अरे है या नहीं? तो एक्स वाई प्लेन में तो आ गए। ये क्या था हमारा? y, और ये z प्लेन है, और ये एक्स जेड प्लेन है। क्या इस प्लेन में है कुछ भी? नहीं है। है क्या? नहीं है। तो ये जो हमारा प्लेन है, ये एक्स जेड एंड वाई जेड, इसमें क्या होगा? नोड अवेलेबल रहेंगे। क्लियर है? अरे क्लियर है? अरे है या नहीं? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नोडल प्लेन, क्योंकि ये भी क्या है? प्लेन ही है ना। अरे आ जाएगा। और इसको 3D लिख लेते हैं, तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं अब इसको। अच्छा एक चीज रह गया, एंगुलर नोड बताना है इसमें ना। ठीक है, पीछे वाले में करवा देता हूँ। ठीक है, कल करवा दिया जाएगा वो। अच्छा इसको नोट करो, अभी करवा देता हूँ, 2 मिनट टाइम लग जाएंगे। छापा इसको? हाँ नोट किया इसको। हाँ चलो इस पे आ जाओ। अच्छा इसमें देखो, जो हमारा प्लेन था क्या था? एक्स के परपेंडिकुलर है या नहीं? मतलब एक्स से 90 डिग्री पे है क्या? और कहीं मिलेगा क्या? नहीं। कहाँ पे मिलेगा? 90 डिग्री पे, है या नहीं? अगर रेडियल में चलता चलूं इस डायरेक्शन में, कहीं पे अभी नोड नहीं मिल रहा है। जो हमारा यहाँ पर अगर 2p ऑर्बिटल लिखूं, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक कुछ मिलेगा क्या? नोड नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? एक एंगल पे मिल रहा है, कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। इसलिए क्या बोला इसको? एंगुलर नोड बोला है। क्लियर है? एंगुलर नोड का मतलब समझे? कहाँ मिल रहा है? जो एंगल पर आपको मिल रहा हो, दैट इज एंगुलर। समझ गए? क्लियर है? तो इसमें भी एंगुलर नोड है, ये इसमें भी एंगुलर नोड है। फॉर्मूला लगा के देखो, 2p लिखा है ना, तो एंगुलर नोड का क्या होता है? l की वैल्यू 1 है, तो एंगुलर नोड कितना आ गया? 1 आ गया। अच्छा रेडियल नोड कितना होगा? 2 माइनस 1 कितने आ गए? 0 आ गए। टोटल नोड कितना आ गया? 2 माइनस 1 कितने आ गए? 1 आ गए। कौन से वाला? रेडियल, सॉरी एंगुलर नोड। क्लियर है? समझ गए? अरे उसी तरीके से इस वाले में देखो, इसको नोट कर लो, पहले जल्दी से नोट कर लो। कल इसका एनिमेशन दिखा दूंगा, उसमें आपको सारे नोट्स दिख जाएंगे। एक बार रिवीजन करके लाइएगा, कल दिखाया ही था। कल मैं एक बार फिर से आपको एनिमेशन दिखा दूंगा, उसमें सारे नोट दिख जाएंगे, कौन किधर बैठा है। समझ गए? एक एक का फोटो खींच के तुम लोग रख लेना, दीवार पे लगा देना। देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है। जब भी आपको पाकिस्तान पे अटैक करना है, तो इस रीजन का यूज करना है या नहीं? हो गए? चलो इस वाले में देखो तो कौन सा, ये एंगुलर नोड हुआ या रेडियल नोड हुआ? एंगुलर नोड पे है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन पे नहीं है या नहीं? तो दो प्लेन दोनों क्या है? परपेंडिकुलर पे है, तो क्या हो गया? ये पे हमारा एंगुलर नोड हो गए।
अच्छा, एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या है? एल की वैल्यू कितनी है? 2 है ना। आगे एंगुलर नोड 2। रेडियल नोड बताओ कितने आ जाएंगे? 3n-1 ना, n-2 ना। रेडियल नोड पूछा है, क्या होता है? n-l-1। देखो ना फॉर्मूला, है ना। तो n-2-1 कितने आ गए? 0। रेडियल नोड कितने हैं? 0 है। टोटल नोड कितने आ जाएंगे? टोटल नोड कितने आ जाएंगे? 2। क्लियर है? समझ गए? नोट कर लिया? चलो फटाफट नोट करो, निकलो खाना खाने।